और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की। मतगणना से पहले कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है। वो रणनीति क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 230 प्रत्याशियों को वोटिंग की यानी कि मतगणना की ट्रेनिंग दी जा रही है। शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग की ये ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है और आपको ये बता दें कि इसमें 230 प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस के एजेंट्स भी शामिल हैं। 2:30 बजे से इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम की ट्रेनिंग होगी यानी कि इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। भोपाल और सागर संभाग के प्रत्याशियों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस का शायद मकसद यही है कि ट्रेनिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत कर दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में जो मतगणना है 3 तारीख को उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। बिल्कुल। और देखिए कई सीटें ऐसी होती है जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में एक एक वोट और एक एक सीट कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसीलिए अपने एजेंट्स को और तमाम 230 प्रत्याशियों को तैयार किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। मनोज जी बिल्कुल, लेकिन ट्रेनिंग का मकसद क्या है और क्या है इसके पीछे ट्रेनिंग में और कौन शामिल होने वाले, तो हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से। सूरज के पास चलते हैं। सूरज, अब बहुत कम समय बचा है जब हम देख रहे होंगे कि मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन मतगणना से पहले चिंता दोनों तरफ है क्योंकि कयास इस तरह लगाया जा रहा है कि चुनाव जो आएंगे परिणाम वो बड़े चौंकाने वाले होंगे। तकरार बड़ी जोरदार है और आप भी तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ खड़े हैं। शायद ये वही लोग होंगे जो ट्रेनिंग लेने आए। बताइए जरा और इनसे बात भी कीजिए। बिल्कुल मनोज जी, चिंता जायज है क्योंकि 3 तारीख को मतगणना होना है। एक तरफ जहां बीजेपी तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारी में लगी है। मतगणना को लेकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और कैसे हर एक मतगणना के बाद जो परिणाम है वो आला कमान तक पहुंचाना, उसको लेकर आज बैठक भी की जा रही है। तरुण मनोज जी पूर्व मंत्री और जबलपुर से प्रत्याशियों से बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी हो रही है और हम देख रहे हैं ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो क्या कुछ खास है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ तैयारी पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को जनमत को लूटने नहीं देंगे। जो 17 तारीख को हमारी भगवान स्वरूपी जनता ने अपना मत दिया है इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए, कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस जनमत को लूटने ना दें और अगर कोई भी प्रयास तथाकथित रूप से इस प्रकार का करेगा तो उसको ये बात पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सजग कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने की। खासतौर से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पोलिंग एजेंट्स को बताई जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं? एक मर्यादा है, एक आचरण है, एक पूरी लिस्ट है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए और हम चाहते हैं, हमारा कानून में विश्वास है, हमारा संविधान में विश्वास है, हम चाहते हैं जो कानूनी रूप से सही है वो होना चाहिए। अलग से कोई विशेष ट्रेनिंग थोड़ी होती है। सिर्फ एक बात सबसे महत्वपूर्ण कि जनमत को लूटने नहीं दिया जाएगा भाजपा को। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई गड़बड़ी हो सकती है तो आपको लगता नहीं भाजपा को पिछले पूरे रिकॉर्ड को देखकर कि इसके अलावा ये करते क्या है? आपको लगता है इसने कभी ईमानदारी से काम किया है? हाँ, ये तो जनमत को लूटने के विशेषज्ञ माहिर है पूरा। सूरज, जनमत कैसा आ रहा है? जनमत कैसा आ रहा है पूछ लीजिए। तरुण भानोट उस सीट से है जिस पर सभी की नजर थी। चलते चलते ये भी पूछ लीजिए। महाकौशल, बिल्कुल बहुत हाई प्रोफाइल सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के सचेतक राकेश सिंह आपके सामने हैं, तो इस बार जनमत या तो आपकी सीट का है वो पूरे प्रदेश की सीट का करे, तो क्या लग रहा है किस प्रकार का जनमत रहेगा? ये हाई प्रोफाइल राकेश सिंह, तरुण भानोट ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता। 5 साल मैंने क्या किया, उनने 20 साल सांसद रहते हुए क्या किया, मेरी सोच क्या थी, उनकी सोच क्या थी, मेरे क्या आम जनता के मुद्दे मेरा विषय थे अथवा नहीं थे, उनके थे कि नहीं थे, और क्या हमने अपने कर्म किए हैं। अब तो ये तो हम तो एक, मैं बार बार कह रहा हूं, परीक्षक के रूप में अपनी परीक्षा दे रहे थे और नंबर कौन दे रहा है? मध्य प्रदेश की आम जनता और जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता। मुझे विश्वास है डिस्टिंक्शन के अंकों से मैं उस परीक्षा में जरूर पास हूँ। और मध्य प्रदेश दिवाली तो एक हो चुकी है, क्या लग रहा है दक्षिण पश्चिम में अब दिवाली के पटाखे? तरुण भनोट पश्चिम कहाँ से आ गया? मेरा जबलपुर पश्चिम है। जबलपुर पश्चिम, आप भोपाल का दक्षिण पश्चिम याद आ रहा, वो भी जीतेंगे। हाँ, वो भी जीतेंगे, दक्षिण पश्चिम भी जीतेंगे और जबलपुर पश्चिम भी जीतेंगे। चलिए सूरज, निगाह बनाए रखिएगा। और अब जैसा कह रहे हैं तरुण भानोट बड़ा उत्साह में नजर आ रहे हैं। कमलनाथ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले पीसी चीफ पहुंचे हैं और इस समय जया हम देख रहे हैं। ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है और 230 विधानसभा पर नजर है, लेकिन कहीं डर है कांग्रेस के भीतर, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल। और वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं पहले। ट्रेनिंग दूसरी दें तो अच्छा होगा। 3 तारीख के बाद पता लग जाए कौन सी ट्रेनिंग देनी है। सर
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे सेंट्रली जो इलेक्शन विभाग को देखते हैं ओम पाठक जी, आज वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हर विधानसभा के जो प्रमुख हमारे लोग हैं, जो काउंटिंग को देखने वाले हैं, इंचार्ज हैं, अलग अलग प्रकार से वहाँ इस काम को देखने वाले हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बीएलए है, हर बूथ पर। उन सबको प्रशिक्षित करने का काम वर्चुअली भी आज हम कर रहे हैं और फिर जिलों में और विधानसभा स्तर पर भी उसको लेकर के हमारे लोकल यूनिट ने उसकी तैयारी